था। मैंने कहा चाचा इस उम्र में आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? एकदम आज मैं बहुत संजीदा होकर के आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ तो आपको 5 मिनट में इधर से उधर कर सकता हूँ, मगर आज संजीदा रहो, संजीदगी के बात सुनो। समझ में आए तो हमको बुलाना, नहीं समझ में आए तो मत बुलाना, इसलिए कि हम जानते हैं कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क देगा। लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं मरा, कोई भूखा नहीं मिला। अल्लाह ने अपने बंदों के रिस्क का इंतजाम करवा दिया, चाहे जिसके जरिए। मैंने कहा क्यों इतनी मेहनत करते हैं? क्या मौलाना साहब रहने दीजिए। ए लड़का रख मोबाइल, तुम ही जैसे नामर्दों ने माहौल खराब किया है। मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये नामर्द के तरह मोबाइल चढ़ा रहा है। शादी होगी तो कहेगा कि हमको होंडा चाहिए, जैसे लगता है कि इसका बाप कमा के रख दिया है। थोड़ा गौर से। मैंने कहा रहने दीजिए, मैंने कहा बताना होगा। कहा मौलाना साहब मेरे जख्म पर मरहम मत रखिए। मैंने कहा मैं कौम का एक जिम्मेदार आदमी हूँ, बताइए तो सही। उसने कहा मेरी 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां? जोर से बोलो। 4 बेटियां हैं। दिन भर रिक्शा चलाता हूँ, रात में घर जाता हूँ, खा के सोना चाहता हूँ, नींद नहीं आती, थकावट के बावजूद सो नहीं पाता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं सोते हैं? कहा रोता हूँ मौलाना साहब रात में कि मेरी 4 बच्चियां हैं, इन बच्चियों के हाथ कैसे पीले होंगे, हमारी ये बेटियां कब सुहागन बनेगी, तब हमारे घर में शादी के तराने गाए जाएंगे, तब हमारी बच्चियों की डोली उठेगी। शुभ होती है, बच्चियों को देखता हूँ, निकल जाता हूँ, रोता हूँ। कहा सुनिए। मैंने कहा सुनाइए। कहा एक रात मैं घर गया, मोहल्ले के लड़कों ने कहा कि चचा आपकी एक बेटी का इंतजाम हो गया। मैंने कहा कहा रामपुर से लड़का आया है, बगैर डिमांड के, बगैर लेन देन के। कहा मैं गरीब आदमी था, सुबह मैं बाजार गया, बाजार से जोड़े लेकर आया, मेरी बेटी का निकाह हुआ। मेरी बेटी जा रही थी, उसकी दूसरी बहनें रो रही थी। मैंने सबके आंसू पोंछे कि बेटी आज एक बेटी सुहागन बनी है, कल तू भी सुहागन बनेगी, कल तू भी दुल्हन बनेगी, कल तेरी भी डोली उठाई जाएगी। मैंने अपनी बेटी को ट्रेन में बैठाया, बेटी रो रही थी, अब्बा जान आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। मैंने कहा बेटी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह सदा सुखी रखे। वो भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था। ट्रेन चल रही थी, लग रहा था ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही है, बल्कि एक बाप के कलेजे पर चल रही है। बेटी को रोते हुए मैंने रुखसत किया था। 1 महीने नहीं गुजरे होंगे मौलाना साहब, एक रात ताखीर से मैं घर आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, एक बच्ची निकली और मेरे कदम पे गिर गई, गिर के रोने लगी कि अब्बा जान अब मुझे दुनिया में कोई रहने का हक नहीं है। ए मेरे अब्बा जान, नबी की आमद से पहले जिस तरह लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अब्बा जान ये मेरे हाथ में चाकू है, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। अब्बा जान मुझे जिंदा दरगोर कर दो। अब्बा जान मैं तेरे बूढ़े कांधे पर बोझ नहीं बन सकती। ए अब्बा जान मुझे जिंदा दफना दिया जाए। बच्ची रो रही थी। मैंने कहा बेटा रोने की जरूरत नहीं है, तेरा बूढ़ा बाप जिंदा है, इस बूढ़े के बाजू में ताकत है, तू भी सुहागन बनेगी, तू भी दुल्हन बनेगी, मगर वो पैर पकड़ी हुई है। ए अब्बा जहां मुझे दुनिया में रहने का हक नहीं है, मुझे जिंदा दरगोर कर दिया जाए, मुझे जिंदा दफन कर दिया जाए। उसका कहना है कि मैं उठा, उठने के बाद जब अपनी बच्ची को उठाया है और उस बच्ची के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी है, मेरा वजूद थरथरा गया, मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैंने हाथ उठाकर दुआ की, ए मौला मैं कमजोर नातवा बंदा हूँ, मौला मुझे सब्र अता फरमा, सब्र हुसैनी अता फरमा। ए मौला मुझे हिम्मत अता फरमा। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने मेरे पैर को पकड़ कर रोने वाली कोई और बच्ची
वही बच्ची है जिसे मैंने सुहागन बना के भेजा था, जिसे मैंने दुल्हन बना के भेजा था, जिसे मैंने कहा था अल्लाह सदा सुखी रखे, ससुराल में तू खुश रह। उसने कहा कि अब्बा जा आपके साथ धोखा हुआ है, ए अब्बा जा मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक जलसे में आने वाले नौजवान मेरी बात को गौर से सुनना। मैंने पूछा बेटी तेरे साथ क्या हुआ है? कहा गलत आदमी के साथ मेरा निकाह पढ़ा दिया गया है। वो इधर वाला नहीं है, वो इधर वाला है। उसकी जात अलग है, उसकी बिरादरी अलग है, उसका मजहब अलग है, उसका इस्लाम अलग है। ए बाजा मैं किसी तरह चंदा करके मजबूर होकर वापिस अपने घर तक आई हूँ। अब्बा जान मुझे जिंदा दरगोह कर दो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ए नारा लगाने वालों बताओ ऐसी कितनी बच्चियां होगी जो रात में सोती नहीं होगी? ऐसी कितनी बच्चियां होगी जिसका बाप रात में सोता नहीं होगा? बोले बड़ा बड़ा मजमा है। ए नारा लगाने वालों, अगर कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी या रसूल अल्लाह वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था मेरे मुस्तफा। हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर शादी के कराने लायक आ जा सके? ए मुस्तफा, ए मेरे आका, ये नारा लगाने वाले हैं, ये जलसे में आने वाले हैं, ये या हुसैन कहने वाले हैं, ये जुलूस मोहम्मदी निकालने वाले हैं। हे मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों की कीमत लगा सके। मेरे बाप के पास इतनी जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर मेरा रिश्ता कर सके। बोल मुसलमान, अगर गरीब बच्चियों ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो मैदान महशर में कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के पास जाओगे? कौन सा जवाब दोगे अपने आका को? क्या चेहरा दिखाओगे मुस्तफा को? मैं मुबारकबाद देता हूँ मुखिया साहब को। मुसलमान, आज के इस जलसे में उलमा के कदमों को चूमकर मैं इजाजत देता हूँ। ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाब से मांगना, अपने राजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा। बोल, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? जोर से बोलो, गलत या सही? सही बोल रहे? तब इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा गैरतमंद नौजवान जो हुसैनी हो, खड़े होकर वादा करे कि मैं कुंवारा हूं, मैं वादा करता हूं मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई मुतालबा नहीं करेगा। है कोई एक कुंवारा लड़का इतने बड़े मजमे में? एक लड़का चाहिए। एक खड़ा हो गया, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। दूसरा भी हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। वहाँ मंसूर साहब का अपना बेटा है? अच्छा, क्या कहना है? वाह, वहाँ मंसूर साहब का बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लड़का खड़ा हो गया। 15 16। तुम लोग की शादी हो गई है तो बैठ जाओ। इसमें जो शादीशुदा है वो बैठ जाए। अख्तर, तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? बेवकूफ की तरह देख रहा है। खड़ा रहो इतने लड़के। देख लीजिए अल्लामा शाहिद साहब, ये मेरा गिरिडीह है। 46 सीटें नहीं, आज गिरिडीह वालों तुमने मेरा सीना 52 इंची का कर दिया है और बता दिया है, खड़े रहो और बता दिया है कि गिरिडीह के मुसलमान
इसलिए कि खर्चा आपने किया, काम गरीब बच्चियों का हो रहा है। खर्चा आपने किया, खर्चा आपने किया, खुश गरीब बच्चियों का बाप हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ बच्चियां नहीं, बच्चियों के बाप भी नहीं। नौजवानों, तुम्हारे इस काम से अल्लाह भी खुश हो रहा है, रसूलुल्लाह भी खुश हो। तुमने सब वही तो सोच रहे थे कि चपादहा वाला कहाँ इंतकाल कर गया। ऐप देखिए आफ्ताब, मगर सुनो डेंजर है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस मुझको अपना वक्त भी मालूम है और अपनी औकात भी मालूम है। वक्त देख चुका हूँ, बस अपनी औकात में आने वाला हूँ। ठीक है, वैसे एक शेर दिलवर साहब अगर इजाजत दीजिए तब। आप बहुत टेंशन ले लेते, हम पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि आप तरन्नुम से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई जो है लोहा पिघला के डाल रहा है। मतलब मेरी अहलिया जो है मेरे बेटे को कही कि बेटा तुम तकरीर क्या करता है, दिलबर अंकल के तरह नाच क्या नहीं पड़ता है। तो मेरा बेटा कहा अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर क्या करे, आवाज अब्बू की तरह है, इसलिए हौसला मेरा बहुत मानता है मेरा बेटा को दिलबर। और मेरा बेटा भी एक के तो जानता है दिलबर अंकल रे नहीं रे लगा के बोलता है। दोनों में ठीक चल रहा है ना। हाँ लतीफा नहीं है, पूछिए। मेरा बेटा को ये अपने अल्टो में बैठा के ले जा रहे थे, पीछे था मेरा बेटा, हम आगे में थे। देख पानी कहाँ से गिरा, पानी कहाँ से गिरा बेटा। का दिलबर अंकल में बाथरूम थोड़ी है, हमें मतलब का बाथरूम नजर नहीं आता, इसलिए अपना काम करती है। ही बैठा हुआ है ठठारा बेटो, ठठारा डाली लियो, बढ़िया गाली रहता है उसमें बाथरूम हो रहता है। हाँ, एक शेर शाहनवाज हसन साहब बहुत अच्छे शायर हैं। अभी मुजाहिद साहब झुमा रहे थे और कहाँ है सलाउल्लाह, क्या कहना है, इसका जुब्बा लग रहा है कि निकाह पढ़ा करके आ रहा है। क्या खूबसूरत जुब्बा है माशाअल्लाह, है ना। अल्लाह सलामत रखे। अताउल्लाह साहब, सलाउल्लाह साहब, हमारे उलमा को भी सलामत रखे। एक शेर पढ़ने जा रहे हैं, जितने मर्द हैं हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतना अच्छा लग रहा परवरदिगार, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रौज़े रसूल की जियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन आमीन। इतना बढ़िया जुब्बा पहना, 20 रुपया देगा, रखो। देना है तो इतना बड़ा बनाने को 20 रुपया देगा। अच्छा, बहुत अच्छा, ये इनकी मोहब्बत है। वैसे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपका 20 रुपया इतना महंगा पड़ेगा हमको कि कहीं कह दिए कि ये शेर इनकी जानिब से 200 रुपया देना होगा। और याद रखिए, हमको सलायत देखिए मेरे छक्कन जैसा, आहा क्या कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमको नोट दीजिएगा तो सही नोट दीजिएगा, वरना एक जगह 200 का लगभग 10 का नोट सड़ा हुआ फटा हुआ दे दिया था। पेट्रोल पंप में भी नहीं चल रहा था तो हम परेशान थे। किए क्या सुनी है, एक जलसे में गए, स्टेज पे बैठे, एक शायर साहब पढ़ रहे थे, कहा हजरत की तरफ से ये शेर, जितना नोट था सब उसी को दे कहा हजरत जो है आज बहुत खुश है। बोले बेटा सुबह पता कि हम खुश है कि अपनी परेशानी कम किए हैं, इसलिए हमको दीजिएगा, कोई ना कोई शायर के मुकद्दर में जाएगा, इसलिए हमको मत दीजिएगा। एक शेर बस इन बच्चों के लिए, हौसला रखो, हौसला रखो।
कसम खुदा की खाकर मैं कह रहा हूँ मिंबरे रसूल से, अल्लाह बहुत बरकतें अता फरमाएगा। क्या कहने मानला ये तो लड़का था, ये तो लड़का था। है कोई लड़का का बाप जिसके पास बेटा है, वो बाप कहे कि हम बेटा का बाप है, हम भी नहीं लेंगे। देखिए अरे हो गया, अरे बाबा, अरे तू तो अकीका के लायक नहीं है रे भाई। नहीं बोले लड़का का बाप, अकीका के लायक नहीं है। अरे आपका बेटा है, अरे क्या कहना, बेटा भी कहा नहीं लेंगे, बाप ने भी कहा नहीं लेंगे, पीछे भी बाप, इधर भी बाप, उधर भी बाप, तुम सला इधर भी बाप। अरे तो बेटा, अच्छा मौलाना अहमद रजा साहब, मंजूर साहब देखिए इधर भी है, इधर भी है, और बाकी मौलाना लोग पास खाली बेटी है। आपके पास भी है। अच्छा इमाम साहब हो के इतना पीछे कीजिएगा, आपको तो पहले उठाना चाहिए। बगली से लग रहा है फतह के इमाम साहब है। क्या कहना है माशाअल्लाह। अख्तर किधर गया? हाँ देखिए ठीक है, तुम्हारे पास बेटा है कि नहीं? तो हाथ उठाया। अब पीछे है, मेरा बाप दुल्हनवा है, ऐसे किया कि 2 लाख लेंगे, नहीं ले बोला 2 तो है ना। अच्छा ऐसे करके बोला 2 लाख लेंगे है ना, नहीं बोला 2 का नहीं लेंगे। मुखिया साहब पास भी बेटा नहीं होगा। क्या इरादा है? हाथ उठाइए आप भी। हाँ क्या कहना है? क्या कहने माशाअल्लाह। मुखिया साहब का कौन है? बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा? अच्छा माशाअल्लाह। याद रखना, बापे पूत परापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जब तुम्हारा बाप इतना अच्छा है तो तुमको उससे और अच्छा होना चाहिए। क्या कहने ताकि तुम चलो तो लगे कि मुखिया साहब का बेटा है। अरे इसको मुखिया मत रखिए आप लोग, हटाइए मुखिया से। हाँ एमएलए बनाइए, पहले इस बार एक मर्तबा बना लीजिए, इसलिए कि एमएलए में अभी टाइम है। अब एक बार बना लीजिए, बहुत अच्छा आदमी लगता, पेशानी चूम ले। एक शेर अगर कोई कहे कि मांगो, कहो किससे मांगे? कहा लड़की के बाप से। कहा क्या इसकी औकात है? क्या इसकी औकात है? कहा इसकी औकात नहीं है। कहा नहीं। कहा मांगो मुखिया से। कहा क्या देगा मुखिया? कहा मांगो एमएलए से। कहा एमएलए देगा? कब पार्टी बदल देगा कहना मुश्किल है। कहा मांगो एमपी से। कहा एमपी देगा? बोले नहीं। आओ मौलाना अहमद रजा साहब। कहेंगे मौलाना अहमद रजा साहब आखिर किससे मांगेंगे? तो मौलाना आदम साहब आला हजरत की जबान में कहेंगे सुनो, किससे मांगोगे मैं बता रहा हूं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। जिसका एक हाथ होगा, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसके पास 2 होगा, 2 हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। और जिसके हाथ में लको मार दिया होगा उसके साथ परेशानी है। सबको कहना है हमारा नबी, इसलिए कि मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है। जिंदा है। देख भी रहे हैं, अभी अजमेर शरीफ गए थे, 1 महीने के बाद ख्वाजा साहब को उर्सा आने वाला है, फातिहा पढ़ के निकल रहे थे। एक सामने का इधर आए थे, बोले मौलाना 1 घंटा साहब तुम्हारा बाप बोलेगा? क्या मतलब? मैंने कहा डॉक्टर को डॉक्टर साहब, मास्टर को मास्टर साहब, हम ही लोग बेवकूफ समझ में आ रहे हैं।
निकाह हम लोग पढ़ाएंगे, आज साहब दूसरे के साथ लगेगा। जनाजा हम लोग पढ़ाएंगे, साहब दूसरे के साथ लगेगा। पैदा होगा तो अजान हम लोग देंगे, साहब दूसरे के साथ। अक्सर देखिएगा, जाओ डॉक्टर के पास, कहो डॉक्टर, वो एक्सपायर डेट की दवा चलाते हैं। आओ मुखिया साहब के पास, कहो मुखिया, चापानल फेल हो जाएगा। तो हम लोग बेवकूफ हैं, दूर से कहेगा तब मौलाना कहाँ जा रही? साहब लगाने में शर्म आती है, क्यों नहीं लगाता साहब? मैंने कहा साहब लगाओ, इसलिए जोर से बोले ताकि कोई बड़ा मसला हमसे नहीं पूछे। ये सब भी रखना चाहिए, याद रखिएगा, है ना? दिमाग से काम लेना चाहिए, वरना कभी भी फंस जाइएगा, है ना? कहा मौलाना साहब, हम बोले बोलो, कहा यहाँ से मिलता है? हम बोले कहाँ से? क्या खाजा साहब से? कहा हमको तो कभी नहीं मिला। हम बोले हमको तो बराबर मिला। कहा हमको नहीं मिला। हम बोले तुम इंडियन हो कि बाहर के हो? कहा हम हिंदुस्तानी। हम बोले बेवकूफ, हमारे भारत में बगैर राशन कार्ड के किरासन तेल नहीं मिलता है। तो खाजा साहब से लेने के लिए क्या करना होगा? मैंने कहा पहले तुमको बरेली जाना होगा, पहले बरेली जाना होगा और मसलके आला हजरत का राशन कार्ड बनवाना होगा, उस पे ताजु शरिया की मोहर लगानी होगी। फिर अजमेर आओ, जितना मांगोगे गरीब नवाज तुम्हें उतना आता। लेने का धन होना चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलना है हमारा नबी, बोलो दिल वाला सच्चा। हाय हाय शाहनवाज साहब, इसको उड़ीसा समझे? यहाँ 5 आदमी नहीं उठाता है, ये मेरा गिरिडीह है। जब हमारी आवाज में उठा दे रहा है तो आप दिल पर पड़ते तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के गले में बुलबुल ने अपना घोंसला बना रखा है। अरे एक बार दोबारा आप लोग बोल के बताइए हमारा नबी, बोलो दिल वाला सच्चा। अगर हिम्मत है आप दोनों में तो मेरे तरह पढ़ के दिखाइए।